नमस्कार किसान साथियों। सीसीएम मशीन को आज हम अलग अलग सोलर फेंसिंग के सेटअप्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे लगाते हैं, उसके बारे में आज पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ये कोई फेंसिंग का इंस्टॉलेशन का वीडियो नहीं है। अगर आपको फेंसिंग के वीडियो देखने हैं तो आपको जो प्लेलिस्ट दी है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मशीन के बारे में, मशीन को कनेक्ट कैसा करते हैं और उसका ख्याल कैसा रखते हैं, उसके बारे में पूरी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो आता है अनबॉक्सिंग का। मतलब आप आपको जब मटेरियल मिलता है तो आप उसको चेक करेंगे और देखेंगे कि मटेरियल में कुछ कम आया है, ज्यादा आया है। ये सब चेक होने के बाद अगर कोई मामूली सा डेंट होता है, मामूली सा कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई बात नहीं है। पर अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप जो है हमको इस नंबर पे कॉल करके हमारे टीम के साथ बात कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो उसको तुरंत हम सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन काम शुरू करते हैं सीसीएम को चेक करने से। तो सीसीएम का जो बॉक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसके अंदर आपको 4 वार्निंग साइन के बोर्ड, उसके बाद में एक बैटरी केबल, एक सायरन और फाइनली सीसीएम मशीन भी उसके अंदर आपको मिलती है। अभी हम देखेंगे कि सीसीएम मशीन को खेत में ले जाने से पहले टेस्ट कैसा करते हैं। उसके लिए आपको सीसीएम मशीन को किसी वुडन यानी कि लकड़े के स्टूल पे या फिर प्लास्टिक के स्टूल पे रखना है और जो सोलर पैनल है उसका डब्बा खोल के सोलर पैनल को आपको धूप में ले जाना है और उस सोलर पैनल का जो केबल है वो सोलर के पोर्ट को कनेक्ट करना है और जो बैटरी का केबल है वो बैटरी के पोर्ट को कनेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका ग्रीन लाइट है मशीन के ऊपर वो इस तरह से ऑन हो जाएगा और उसको ऑन होने के बाद आप मशीन की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि मेन पावर स्विच जो है उसको आप ऑन करेंगे और मेन पावर स्विच ऑन करते ही टक टक ऐसा आवाज मशीन के अंदर से आना शुरू हो जाएगा। और पीछे मशीन के पीछे जो दो टर्मिनल दिए हैं, एक रेड और एक ग्रीन, इसको आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए आप एक स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको आधे इंच के अंतर से ही इसमें स्पार्क्स दिखना शुरू होंगे। अगर ऐसा होता है तो आपकी मशीन बिल्कुल ठीक है और हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगला स्टेप जो है अपना वो है सोलर पैनल को खेत में इंस्टॉल करना। इसके लिए आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे दिन भर कड़ी धूप आती है और ये जगह जो है इस पे कहीं भी आजू बाजू में छाव नहीं होनी चाहिए। पेड़ों की छाव हो या फिर कोई स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, उसकी छाव कभी भी इस पे नहीं आनी चाहिए। ऐसी जगह आपको सोलर पैनल को रखने के लिए चूज करनी है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सोलर पैनल को आप पोल पे भी माउंट करके रख सकते हैं या फिर कोई रूफ अगर है, फार्म हाउस का रूफ है, तो उस पे भी आप उसको रख सकते हैं। अगर आप पोल पे सोलर पैनल को फिट करना चाहते हैं तो हमारे पास इंक्लोजर के साथ, सोलर स्टैंड के साथ, ये पूरा जो सोलर स्टैंड है ये हमारे पास अवेलेबल है। आप हमसे भी इसको परचेस कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि इसको खुद फैब्रिकेट करना है तो उसके लिए हम आपको डायमेंशन या डायग्राम्स भी दे देंगे। अभी जैसे आपने चेक करते वक्त किया वैसे ही आपको सोलर पैनल अभी भी मशीन को कनेक्ट कर लेना है, अगर आप मशीन उस इंक्लोजर में रखते हैं तो। सोलर पैनल का बस एक ही मेंटेनेंस होता है कि इसको साफ रखना आवश्यक होता है। इसमें अगर धूल जम जाती है, डस्ट जम जाती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि सूरज की किरणें जो है वो पैनल के सेल्स तक पहुंच नहीं पाती और उसके वजह से एनर्जी जो तैयार होनी है अपनी वो कम होती है। तो यही प्रॉब्लम फार्मर लोग ज्यादा फेस करते हैं, इसलिए इसको साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीसीएम को फील्ड में लगाने से पहले आपके पास अगर कोई ऐसा इंक्लोजर बॉक्स है, लोहे की पेटी है, जिसमें बैटरी और सीसीएम यूनिट ये दोनों एकदम से आ सकते हैं, तो आपका काम जो है वो ज्यादा आसान होने वाला है। आपकी सुविधा के लिए ऐसे इंक्लोजर बॉक्सेस हम भी बनाते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं। पर अगर आपको आपके जगह पे ही फैब्रिकेट करना है तो उसके लिए हम डायमेंशन या डिजाइन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर ऐसा इंक्लोजर बॉक्स या पेटी आप यूज करते हैं तो हवा, पानी, बारिश, धूप, इन सब से आपके मशीन की और बैटरी की भी सुरक्षा होगी। अगर आपके पास ऐसा इंक्लोजर आप लेते हैं तो इसमें आपको टर्मिनल्स जो है नीचे के बाजू में रखने हैं ताकि आपको केबल्स लगाने में ज्यादा आसानी हो। तो सीसीएम मशीन को इसमें रखने के बाद आप इसमें बैटरी रखेंगे और उसके साथ बैटरी का जो केबल है उसको आप सीसीएम में कनेक्ट करेंगे और जो ऊपर आपने सोलर पैनल लगाया उसे भी आप सीसीएम के अंदर कनेक्ट कर देंगे और फिर से एक बार यहाँ भी वैसे ही चेक कर लेंगे जैसे पहले किया है। तो सीसीएम को जब आप फेंसिंग के साथ में कनेक्ट करने जाते हैं तो हम यहाँ पे एक ऐसा केबल रिकमेंड करते हैं जिसका नाम है डबल इंसुलेटेड केबल। ये केबल स्पेशली हाई वोल्टेज सिस्टम्स के लिए बना होता है। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। सीसीएम का जो वोल्टेज का टर्मिनल है, रेड टर्मिनल, लाल टर्मिनल जो है, उसको आप फेज लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके लिए भी आप डबल इंसुलेटेड केबल यूज करेंगे जैसा कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। और जो अर्थिंग का टर्मिनल है उसको आप कनेक्ट करेंगे अर्थ के लेयर्स के साथ। तो जनरली एक फेंसिंग के अंदर अगर 8 लेयर होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि 4 फेज की और 4 अर्थिंग की ऐसी लेयर्स होनी चाहिए। पर अगर डबल इंसुलेटेड केबल में आपका थोड़ा पैसा ज्यादा जा रहा है तो आप जो है पीवीसी का कॉपर इंसुलेटेड जो केबल आता है, नॉर्मल केबल 1.5 mm का, 2 mm का, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी सोलर फेंसिंग को अच्छे से अगर काम करना है तो उसके लिए लगती है प्रॉपर अर्थिंग। अच्छे से अर्थिंग मिलना उसको जरूरी होता है। तो इसके लिए पहले आपको 4 से 5 फीट का एक गड्ढा करना होता है और उसके अंदर आपको कॉपर का जो आपका अर्थिंग रॉड है या फिर जीआई का भी अर्थिंग रॉड होता है उसको आप डाल देंगे और उसको आप कनेक्ट करेंगे मशीन के हरे टर्मिनल के साथ जो कि अर्थिंग का टर्मिनल है। और इसी टर्मिनल को हमें अर्थिंग के साथ भी कनेक्ट कर लेना है। गड्ढा करने के बाद कॉपर की रॉड डालने के बाद इसमें अर्थिंग पाउडर या अर्थिंग मिक्सचर भी जाता है जिससे अर्थिंग रॉड की कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है और उससे एक प्रॉपर अर्थिंग होती है। सीसीएम मशीन को तो हमने ऐसे बनाया है कि
कोई भी कंडीशंस अगर इन्वायरमेंट में होती है, कैसा भी हवामान होता है, कैसा भी तापमान होता है, तो उसमें वो काम अच्छे से करती है। सिर्फ इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि इसको पानी से आपको बचाना है। अगर बारिश होती है या फिर आपके यहाँ पे रेगुलरली फ्लड्स होते हैं, तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवरिंग या फिर इसको अगर आप किसी रूम के अंदर लगा सको तो उसमें ये अच्छा काम देगा। और सोलर फेंसिंग का ध्यान रखते हुए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कोई घास, पत्ते या पेड़ अगर सोलर फेंसिंग के तारों से टकराते हैं, लगते हैं उसको, तो उसको आपको कंटिन्यूअसली हटाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इसके लिए आप वीड रिमूवर के जो टूल्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेंटेनेंस में आपके लिए एक पॉइंट है कि आपको हर जो चीज है उसको रेगुलरली मेंटेन करना होगा, देखना होगा जाके फेंसिंग पे, कॉर्नर्स पे, मशीन पे, सोलर पैनल पे। अगर आप हमेशा कनेक्शंस को चेक करते रहते हैं, फेंसिंग को चेक करते रहते हैं, तो इससे इसके जो आपके सिस्टम की आयु है वो बढ़ेगी और आपकी सिस्टम आपको अच्छे से साथ देगी। इस इंस्टॉलेशन इस इंस्टॉलेशन गाइड के मदद से और बाकी जो हमने यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं उनके मदद से आप सोलर फेंसिंग आप ही कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी की। पर अगर आपको फास्ट और प्रोफेशनली काम करना है तो हमारी इंस्टॉलेशन की जो टीम है वो आपको फास्ट और प्रोफेशनली काम करके देंगी और उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कम दाम के अंदर। अगर आपको डिस्कवर एग्रीकल्चर चैनल पे ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को लेकर कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको डालिए, हम जो है उसके जवाब जल्दी जल्द आपको देंगे। धन्यवाद।